हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव जो प्रोसेस डाइजेशन है उसके आगे के पार्ट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्टेप्स क्या क्या डाइजेशन में, ऑर्गन्स क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं और हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, इसके फंक्शन के बारे में बता चुकी हूँ। तो वो मेरे आप चैनल पर जाके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आगे का। कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर एंड पैनक्रियाज से कुछ सिक्रीशन रिसीव करता है। वो सिक्रीशन मीन्स कुछ उसमें से जूसेस निकलेंगे और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना जाके काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे होता है लीवर से काम। तो लीवर क्या करता है, लीवर सिक्रीट अ ग्रीनिश येलो लिक्विड कॉल्ड बाइल विच इज़ टेम्पररी स्टोर इन गॉल ब्लैडर। तो लीवर से क्या होगा, एक ग्रीनिश येलो लिक्विड निकलता है जिसे हम बाइल कहते हैं। और ये बाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, परमानेंटली स्टोर नहीं रहता है, कुछ टाइम के लिए। तो ये याद रखिएगा कि लीवर से कौन सा लिक्विड से क्रिएट होता है। और एक चीज़ याद रखना है कि हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लीवर है। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है। तो हम देखते हैं बाइल जूस का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ बाइल क्या क्या हो गया, बाइल जूस मेक एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक एल्कलाइन फॉर पैनक्रेटिक एंजाइम टू एक्ट ऑन इट। अब हमें पता है कि बाइल जूस क्या करता है कि एसिडिक जो भी हमने फूड लिया है अपने, और ये क्या करता है फूड को, बाइल जूस में एक एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक। अब हमारे स्टमक में जो भी फूड आ रहा है, मान लीजिए वो एसिडिक है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ एसिड प्रेजेंट है, तो वो इस फूड को क्या करेगा, एल्कालाइन बनाएगा। एल्कालाइन बनाने से क्या होगा, जो हमारे पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स अगर निकल रहे हैं, आ रहे हैं, ताकि वो इस अल्कलाइन फूड पे एक्ट कर सके। पैनक्रेटिक एंजाइम को एक्ट करने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए फूड का। तो इसके लिए ये बाइल जूस क्या कर रहा है, एसिडिक फूड जो हमारे स्टमक में आ रहा है उसको क्या कर रहा है, ये अल्कलाइन मीडियम में चेंज कर दे रहा है। अब क्या हुआ, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स फॉर द एंजाइम टू एक्ट ईजिली ऑन इट। और बाइल सॉल्ट क्या करता है, ये जो फैट, जो हम लोग फैट वाला फूड लेते हैं उसको क्या करता है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि एंजाइम्स उस पर आराम से एक्ट कर सके। तो हम ये बोल सकते हैं कि बाइल एक तरह से फैट को डाइजेशन करने में हेल्प कर रहा है। तो ये हो गए दो फंक्शंस। तो याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम को क्या कर रहा है, ये अल्कलाइन में चेंज कर दे रहा है जिससे कि पैनक्रेटिक एंजाइम उस पर काम कर सके डाइजेशन करने के लिए। और नेक्स्ट बाइल सॉल्ट क्या कर रहा है, फैट वाले जो चीज़ें हैं उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में हेल्प कर रहा है ताकि एंजाइम्स उस पर एक्ट कर सके ईजिली। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अभी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का काम क्या है, पैनक्रियाज क्या करता है, इट सिक्रेट्स पैनक्रेटिक जूसेस which contain enzyme like pancreatic amylase, trypsin and lipase। पैनक्रियास के अंदर से क्या होता है, पैनक्रेटिक जूस निकलेंगे और ये जूस क्या होंगे, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम्स, पैनक्रेटिक अमाइलेज, ट्राइप्सिन एंड लिपेज। और इन तीनों के अलग अलग फंक्शन भी हैं कि कौन सा क्या काम करता है। तो हम पहले देख लेते हैं। अमाइलेज मीन्स कि पैनक्रेटिक अमाइलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन द स्टार्च। जो भी स्टार्च वाली फूड है, जो भी स्टार्च वाला चीज़ हमने लिया है, खाया है, उसको ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। ट्राइप्सिन क्या करता है, ट्राइप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। लिपेज क्या करता है, लिपेज ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट। और लिपेज क्या कर रहा है, फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो कुल मिला के ये है कि ये जितने भी यहाँ पे हमने देखा, पैनक्रेटिक अमाइलेज, ट्राइप्सिन, लिपेज, ये तीनों हमारे जो फूड हैं उसको डाइजेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये हो गया अभी हमारा लीवर एंड पैनक्रियास का फंक्शन और उसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, ये भी हो गए। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखना है, वो होता है आपका वेली। तो वेली क्या है, हमने देखा है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि बहुत सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग, मतलब अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर रहता है अंदर में। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, यही स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विली। तो इनर लाइनिंग जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं इस तरीके से, और उसे हम कहते हैं विली। और ये विली का क्या काम है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन।
अब हमारा फूड हमने लिया है, उसको एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। तो ये विली क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया उतना हम इजीली फूड को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये विली का फंक्शन है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा हमारे अंदर। इस विली में ब्लड वेसल्स भी रहते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके ले जाएंगे। तो अब क्या होगा देखिए, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन द अनएब्जॉर्ब फूड पास इनटू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। तो ये विली लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेगा। तो ये फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन द अनएब्जॉर्ब फूड पासेज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। अब हमारा फूड का कम्प्लीटली डाइजेशन हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन जो अनएब्जॉर्ब फूड है वो अगर जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वहाँ से भी कुछ अगर वाटर प्रेजेंट है तो लार्ज इंटेस्टाइन उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें जितने भी विली रहते हैं वो सारे के सारे वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो रेस्ट मटेरियल है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जो डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल के रूप में बचा हुआ फूड है, तो वो क्या होगा, रेस्ट ऑफ मटेरियल रिमूव बाय द एनस। तो ये हमारा क्या होगा, वेस्ट मटेरियल एनस के थ्रू रिमूव होगा। तो उसके पहले क्या होता है, एक रेक्टम करके स्ट्रक्चर है, उस रेक्टम में ये अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल स्टोर रहता है। तो उसके जैसे ही हमें सिग्नल हमारे ब्रेन से मिलेगा देन वो एनएस के थ्रू रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से डाइजेशन का कंप्लीट होता है पूरा प्रोसेस। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स के संग हम मिलेंगे।